संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने जंग के दौरान बच्चों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन और वहशियाना कार्रवाइयों को लेकर इजराइल को शर्मसार करने वाले देशों की लिस्ट में डाला है। इसे लिस्ट ऑफ शेम कहते हैं। आप इसे आसान जुबान में यूं भी कह सकते हैं कि जब भी कोई मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट में डाली जाती है तो वो ग्लोबली और ऑफिशियली एक बेशर्म मुल्क हो जाती है, खासतौर से बच्चों की हत्याओं के मामले में। इजराइल के अलावा इस लिस्ट में आईसिस यानी आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। ये बात इजराइल के लिए एक और बेशर्मी का सबब बन गई है कि उसे आईसिस और अलकायदा के साथ सीट शेयर करनी पड़ रही है इस लिस्ट में। इस लिस्ट में और भी बहुत से अहम मुल्क शामिल हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 साल पहले तक हमारा मुल्क भारत का नाम इस लिस्ट में क्यों जुड़ा हुआ था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमास के ऊपर यूएन ने क्या एक्शन लिया है। और एक अलग खबर में यह भी बताऊंगा कि यमन के हाउथीज ने कुछ घंटे पहले एक नया ऑपरेशन चलाकर कितने जहाजों को और क्यों निशाना बनाने का दावा किया है या बनाया है। तो गुजारिश यह है कि आखिर तक बने रहिए। आजाद बोल इंडिया को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्त, अपने सहाफी आदिल खान आजाद का सलाम कबूल कीजिए। चलिए डिटेल में खबर आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा डिटेलिंग में जो है आपको समझनी चाहिए खबर। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल हमास के बीच गजा में जंग जारी है और अब तक इस जंग में 15,000 से ज्यादा बेकसूर फलस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने इजरायली हमलों में हुई बच्चों की इन हत्याओं को दुनिया के लिए शर्मसार माना है और इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में डाल दिया है। इजराइल पर लगे ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के इल्जामों को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है इजराइल को। इजराइल अब उन मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के ऑफिस ने शर्मनाक मुल्कों की यानी शेमफुल कंट्रीज की और ऑर्गेनाइजेशंस की एक एनुअल रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद इजराइल के एम्बेसडर गिलोद एडन को इसकी जानकारी दी गई यूएन में। जंग के बीच गजा में बच्चों पर जुल्म जो हो रहे हैं उनको देखते हुए यह फैसला लिया गया कि इजराइल को इस लिस्ट में ठोक दो। पहली बार हुआ है ये जब इजराइल और हमास इस लिस्ट में जोड़े गए। ये हमास भी जोड़े गए। मैं और भी बताता हूं कौन जोड़ा गया। रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू तमतमा उठे। बोले यूएन ने हमास की बेतुकी दलीलों को सुना, उसके दावों को सुना और उनके बेस पर इस लिस्ट में हमारा इजराइल का नाम जोड़ दिया। ऐसा करके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खुद को हिस्ट्री में ब्लैक लिस्ट करवा लिया। बताइए, ये यूएन को ऐसी हिदायत दे रहे हैं। कहते हैं कि वो आतंकवाद और इजराइल के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं। कौन? एंटोनियो गुटेरेस। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत रखने वाली सेना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत रखने वाली आर्मी। यूएन का कोई भी फैसला इस हकीकत को नहीं बदल सकता। क्या इंसानियत है, क्या इंसानियत है ना आईडीएफ में। 15,500 से ज्यादा मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चीथड़ों में, लोथड़ों में, किसी की आंख नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। 12,000 13,000 से ज्यादा औरतें, बेकसूर औरतें मार दी गईं। ये कौन सी इंसानियत वाली फौज है? इसीलिए तो इल्जाम उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स जाग उठे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खबर अभी और बाकी है। यूएन में फलस्तीन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रियाद मंसूर साहब, उन्होंने कहा कि इजराइल को लिस्ट ऑफ शेम में जोड़ने से कुछ होगा नहीं। इससे कोई क्या फायदा होगा? उन बच्चों को दूसरी जिंदगी तो नहीं मिल जाएगी जिसे इजराइल मार चुका है, कत्ल कर चुका है। फिर भी ये जो हुआ है, ये इजराइल के जुल्म के खिलाफ जो विरोध दर्ज कराने के लिए एक अहम कदम है। दुनिया भर में तो कहेंगे अरे अच्छा आ गए तुम बच्चों के कातिल, कुछ ऐसे करके तो कोई पूछ सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के अलावा हमास और फिलिस्तीनी जिहाद को भी लिस्ट ऑफ शेम यानी शर्मनाक सूची में शामिल किया है। ये दोनों ही गुट गजा के हैं जो लड़ रहे हैं जंग। इजराइल और हमास के अलावा अब तक यूएन की लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सीरिया, यमन, सोमालिया, आईएसआईएस और अलकायदा का नाम शामिल है। पिछले साल यूक्रेन में जंग के चलते बच्चों पर हुए जुल्म को देखते हुए रूस को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया था। तब जोड़ दिया गया था बहुत जल्दी, लेकिन अब बहुत टाइम लग गया। 15,000 बच्चे मरे तब जाकर यूएन में नाम जोड़ा गया।
اس سے پہلے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے بیچ UN کی رپورٹ میں کئی بار یہاں ہو رہی بچوں کی موت کا ذکر کیا گیا، فکر ظاہر کی گئی، لیکن ابھی تک لسٹ آف شیم میں اسرائیل کو جوڑا نہیں گیا تھا۔ اب میرا ایک سوال کہ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ 12 سال تک لسٹ آف شیم میں ہمارے بھارت کا نام کیوں شامل تھا؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ بتاتا ہوں۔ سال 2010 کی بات ہے، بھارت کا نام لسٹ آف شیم میں جوڑ دیا گیا UN میں، لیکن ایسی کوئی حرکت نہیں جو اسرائیل کر رہا ہے۔ دراصل اس لسٹ میں ان ملک کو بھی شامل کیا جاتا ہے جو اپنے ملک میں بچوں کی سیکیورٹی، سیفٹی اور ان کے جو سرکشن ہے اس کو لے کر کوئی ضروری قدم نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تب بھارت کے علاوہ پاکستان اور فلیپینز جیسے ملک کو بھی لسٹ میں جوڑا گیا تھا۔ حالانکہ پچھلے سال اینٹونیو گوٹیریس نے اس لسٹ سے 2023 میں بھارت کا نام ہٹا دیا تھا، شروعات میں 1.5 سال پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کی بہتری کے لیے بھارت کی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے قدموں کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور بھارت کو لسٹ آف شیم سے باہر کیا جاتا ہے۔ اور اب بات یمن کے حوثیز کے تازہ حملوں کی۔ کچھ گھنٹوں پہلے انہوں نے جمعے اور سنیچر کی رات کو یا شام میں یا 2 وقت مل رہے ہوں اس وقت ان حملوں کو انجام دیا۔ یحییٰ ساری جو ملٹری اسپوکس پرسن ہیں یمنی آرمڈ فورسز کے، انہوں نے آ کر اس کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ سی میں انہوں نے 2 اور نئے جہازوں کو ٹھوکا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے بین لگا رکھا ہے کہ کوئی بھی فلسطین کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے، ایسے کسی بھی بندرگاہ پر جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے ادھر کوئی جہاز جا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود یہ 2 جہاز خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے حکم کی اس طرف جا رہے تھے یا ادھر سے آ رہے تھے گھوم کے، تو ہم نے انہیں بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے ان پر ہٹ کیا ہے۔ یہ یحییٰ ساری نے اطلاع دی۔ ان جہازوں کے نام بھی جو ہیں وہ انہوں نے بتائے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کنیکشن بھی جو ہے وہ اسرائیل سے ایسے ہی تھا کہ یہ وہاں جا رہے تھے ہماری تاکید کے باوجود۔ تو یمنی نیوی اور یمن کی میزائل فورس نے ایک جوائنٹ آپریشن میں اس مشن کو انجام دیا۔ ڈرون اور میزائل، بیلسٹک میزائلز داغے، اور ان جہازوں کا نام البیلا اور AAL آل جینڈا ہے۔ ان دونوں کو کمپنیز جو ہیں ان کی وہ لگاتار ان حکموں کو وائلیٹ کر رہی تھیں، ان نیموں کو وائلیٹ کر رہی تھیں جو یمنی آرمڈ فورسز نے بنائی ہیں۔ اس بابت خبر ارنا نے بھی چھاپی اور لبنان کے المیادین نے بھی چھاپی۔ میرے پڑھنے کے دوران آپ نے دونوں کی ہیڈ لائنز دیکھی۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، آزاد بول انڈیا کو سبسکرائب کیجیے، ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے۔ آپ کی سپورٹ، محبت کی بے حد ضرورت ہے۔ شکریہ۔